अरे अभिमन्यु है तो क्या हुआ, चक्रव्यूह में फंसे हैं तो क्या हुआ, चलिए मिल करके युद्ध करते हैं, समाज का दिशा निर्देशन करते हैं। नया जोश एक हौसला की जब उम्मीद से बढ़कर कोई चीज़ होती है तो फिर उसके बाद कुछ कहने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं रहते। कि मन की हार है मन की जीते जीत। एक अच्छा वक्ता समाज को बदलने का जुनून रखता है, एक अच्छा वक्ता मिल जाए तो राष्ट्र परम हित प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं नेशन 9 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में और यहाँ पर हम जिस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं वो है पैगाम जिंदगी का 2024। क्या है ये प्रोग्राम? ये है वी द न्यू डेफिनेशन ऑफ यंगस्टर्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम, जिसके तहत विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है और नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला के तहत मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। इस वर्ष का जो विषय था वो था मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन। जो फाइनलिस्ट 3 टीमें थीं उनके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और हमने वाकई बहुत एंजॉय किया। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा श्रद्धा से। श्रद्धा, आप बताएं आपकी तैयारी कैसी थी और कैसा लगा आपको परफॉर्म करके, और अपने विषय के बारे में थोड़ा सा। मतलब हमारी तैयारी तो वही है, हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं तो मतलब एक्साइटेड थे। इस बार बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं, लाइक एग्जाम्स पढ़ रहे थे मतलब पता नहीं, लेकिन है अब नया खून नया जोश, एक हौसला टीम उद्घोष, उसके साथ में करते ही रहें और उसके बाद में मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग कर रहे हैं और हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है कि बस करते रहना है और यही जोश चाहिए। और इसी जोश के लिए हम लोगों ने जो कभी IT कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, आज हमारा खुद का NGO है, जो टीम हमारी उद्घोष थी आज हमारा इनिशिएटिव है, हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पैगाम इज़ लाइक एन इमोशन टू अस एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू परफॉर्म हियर every time. It is just for the first time. Thank you so much. वंडरफुल वंडरफुल, एवरी टाइम इज द फर्स्ट टाइम। और जोश तो आपका काफी हाई था, वो हमने देखा, हमेशा रहेगा। आप अपने NGO के बारे में कुछ बताएं, उद्घोष के बारे में। हमारा मतलब हम उद्घोष हैं, उसके बाद में मेरी बहन है, कज़न है, वो बच्चों को पढ़ाती है, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाती है बच्चों को। उसके बाद में क्या मतलब हमारे अंदर से पहले से था कि समाज में कुछ तो करना है और एक जोश था। मेरी बहन को बहुत पढ़ाने का शौक है, तो उसके बाद में अभी हम लोगों ने 3 महीने पहले अपना खुद का NGO रजिस्टर कराया, उसका नाम है अवध वेलफेयर सोसाइटी। उसमें हमारा खिलते कदम है, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जिन्हें शिक्षा नहीं उपलब्ध है। संकल्प है, जहाँ हम उनकी सेवा करते हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, वृद्धों की सेवा करते हैं। और ऑब्वियसली जो टीम है वो हमारी इनिशिएटिव उद्घोष है, जिसमें हमारे साथ 100 लोगों से ज़्यादा हमारे लोग जुड़े हैं। किसी को लिखना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को बोलना आता है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए अपने आप में एक जीत है कि हमारे साथ आज 200 से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं एज अवध वेलफेयर सोसाइटी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप कितना एक्टिव हो और इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो। आप हमारे फाउंडर का नाम है आरती शर्मा। वंडरफुल, आरती जी को भी बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। काव्या, सबसे पहले तो आपका मेकअप बहुत शानदार बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आप बताइए आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पार्टिसिपेट करके, और फर्स्ट आने के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपने एक्सपीरियंस पूछा, जो मेरा रहा वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उम्मीद तो कहीं से थी नहीं। जिस तरीके से हमारी रिहर्सल चलती थी, जैसे कि मैं टीम लीडर हूँ तो काफ़ी डांट फटकार लगाई गई है सभी को। इनफैक्ट मेरे भी सीनियर्स मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी डांट फटकार लगाई है। तो बहुत ही ज़्यादा लड़ते भिड़ते डांट खाते वाते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद सच में नहीं थी कि हम इस तरीके से हमें प्रथम पुरस्कार मिलेगा। तो जब उम्मीद से बढ़कर कोई चीज़ होती है तो फिर उसके बाद कुछ कहने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और पैगाम के साथ हम कई समय से काम कर रहे हैं। प्रतिबिंब हमारी टीम है LPC प्रेस, और अच्छा लगता है हर बार, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम रहता है और जीतने के बाद तो और अच्छा लगता है। बस यही कह पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। वंडरफुल वंडरफुल, अब तो पार्टी होगी। ओके ओके ओके, तो शशांक, यस सर, आप बताइए, काफ़ी शानदार ट्रॉफी, एक बार आप ट्रॉफी दिखाएं। ऑल राइट, वंडरफुल वंडरफुल। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे का क्या प्लान है? सर बड़ा अच्छा एक हिंदी का पद है कि मन की हार है मन की जीते जीत। यानी यहाँ अगर आप मन से हार गए तो हार गए, और कहते हैं कि अगर आप मन से जीत रहे हैं तो वास्तव में आपके तुलनात्मक समाज में कोई नहीं। वास्तविकता यही है सर कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, सिटी लॉ कॉलेज से हम लोग बिलोंग करते हैं, और समाज में जाकर के हम लोग लीगल कैंप लगाते हैं। लीगल कैंप जाकर हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप विधि से मदद लीजिए, डरिए मत। पुलिस है आपकी मददगार है, वो आपका हेल्प करना चाहती है, लेकिन आप मदद तो करिए।
सर उसी के अंतर्गत एक श्रृंखला पैगाम पिछले साल हम लोग इससे जुड़े, रिश्तों की स्वतंत्रता उस समय विषय रखा गया था। हमारे साथ में जो आप लोग पिछली बार भी मिल चुके हैं। सर रिश्तों की स्वतंत्रता से लेकर पैगाम तक का जो सफ़र रहा, वास्तव में पैगाम ने समाज को जो दिशा निर्देशन का कार्य किया है। सर अबाउट लगभग मुझे लगा 200 बच्चों ने परफॉर्म किया है एज अ नुक्कड़ कमेटी। उन 200 बच्चों के अंदर जो जागरूकता दिखी, समाज में लोगों के बीच जाकर उन्हें बताने का, जैसे सर अगर हम एक बार पीछे जाएं तो नुक्कड़ का जो पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है, हम स्कूलों में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, हमारा सेमीफाइनल स्कूल्स में होता है, जहां हम अपने वर्ग के बच्चों का, अपने से छोटे अपने से बड़े, उनके सामने जाकर के विषय रखते हैं कि वास्तव में समाज का निर्देशन कैसे करें, वास्तव में समाज को संचालित करने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सामने कैसे आए, क्योंकि हम भी उनके जैसे स्टूडेंट हैं। उसको छोड़ करके, जैसा कि अभी बताया हमारी बहन ने कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है अगले महीने से, लेकिन उसके बावजूद उसको साथ में ले करके हम आगे कैसे आ सकते हैं। सर हमारी टीम है टीम दर्पण, जो सिटी लॉ कॉलेज द्वारा फॉर्म की गई है। टीम दर्पण सर व्यापक स्तर पे समाज में लीगल कैंप लगाने का काम करती है। इसके अलावा जो अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे समाज का बच्चा बोलना कैसे सीखे, हिटलर का एक किताब है मेरा संघर्ष, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक अच्छा वक्ता समाज को बदलने का वो जुनून रखता है। एक अच्छा वक्ता मिल जाए तो राष्ट्र परम हित प्राप्त कर सकता है। ऐसे में सर एक बच्चे को अच्छा वक्ता कैसे बनाए, ये टीम का हमारा मेन मोटो रहता है। दूसरी तरफ देखें सर तो हम एज अ लीगल स्टूडेंट हैं सिटी लॉ कॉलेज जानकीपुरम से, तो कहीं ना कहीं हम आगे चल के समाज में जा करके लोगों की मदद करने वाले हैं। तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट कर दें, इसी थीम को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और निश्चय ही बड़ी खुशी के साथ हम बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। हमारी जो बहन है इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, और कहीं ना कहीं मैं दोनों के बीच में रहा तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि वास्तव में हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां पूरी दुनिया हमें सुन रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। उससे भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके द्वारा हम तीनों का मैसेज आपके चैनल के द्वारा जितने भी लोगों के पास जाएगा, उनसे हमारा एक ही निवेदन है, हारिए मत, लड़िए, समाज से बाहर आकर के लड़िए। अरे अभिमन्यु है तो क्या हुआ, चक्रव्यूह में फंसे हैं तो क्या हुआ, चलिए मिल करके युद्ध करते हैं, समाज का दिशा निर्देशन करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाया, समाज में पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आपके विचार भी बहुत उत्तम है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कॉलेज में होते हुए आप इतने एक्टिव हैं, वरना बहुत सारे बच्चे आते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और चले जाते हैं और हम उनका नाम भी भूल जाते हैं। तो कॉलेज में रहते हुए जैसा आपने कहा अभी से क्यों नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी सोच है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए नेशन 9 नेटवर्क। थैंक यू।